Hi guys, we are back with our analysis of the picks for Lucknow Super Giants in this IPL auction and डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, किस चीज से द आरपीएसजी ग्रुप इज हैप्पी एंड भाई मतलब ऐसा 20-21 करोड़ के आगे सीधा 27 करोड़ वो क्या ये आरपीएसजी ग्रुप को क्या खुश करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और मेरे को तो डर लग रहा है कि जो इनका आरपीएसजी ग्रुप और विकेट कीपर बैट्समैन के साथ जो रिलेशनशिप रहा है ना, उसको देखते हुए आई डोंट नो कितना हैप्पी एंडिंग ग्राउंड रहने वाला है ऋषभ पंत के लिए। कैप्टन के साथ कैप्टन, विकेट कीपर, बैट्समैन, एमएस धोनी, केएल राहुल और तीसरा नंबर ऋषभ पंत का है वहां पे। बट दे ऑलवेज गो विद दीज राइट सो हाँ, मतलब उन्होंने निकोलस पूरन को कितना, मेरे हिसाब से 21 सीआर दिया है शायद। हाँ, 21 सीआर में रिटेन किया है। तो मतलब इनका कुछ शायद आरपीएसजी ग्रुप और विकेट कीपर्स के साथ कुछ अलग ही वो है कनेक्ट। they like wicket keepers but they are not keepers. गुड वन, दैट वाज अ गुड वन। You know, they aren't a very good keeper as a franchise. And ठीक है यार, देखो मेरे पास पैसा होता मैं भी मनमर्जी करता। ठीक है, सच बात तो ये है। मेरे पास पैसा होता, मैं मुंह मांगा पैसा दे रहा हूँ तो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट करता शायद, जो कॉर्पोरेट में होता है एक्चुअली। यार ठीक है बट देखो, स्पोर्ट और कॉर्पोरेट में ना यही अंतर है। ठीक है, नहीं तो जिम्बाब्वे पाकिस्तान को नहीं पेल देता। ठीक है, और मतलब पहली बार में आके जीटी आईपीएल नहीं जीत जाती, तो मुंबई और चेन्नई में कुछ तो होगा जो 5-5 ट्रॉफी जीती हैं, है ना। आरसीबी दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन लेके भी नहीं जीत नहीं पाई। कन्वर्ट कर पाई है। तो देयर देयर इज नो फॉर्मूला टू स्पोर्ट एज इन विनिंग इट। हाँ, You can expect to play good. There are things you can do to make a good team and play good. But एंड रिजल्ट तो यार क्या है ना, देखो कॉर्पोरेट में बात ये होती है कि तुम अपना काम कर रहे होते हो विच रिफ्लेक्ट्स ऑन एज रिजल्ट्स आउटवर्ड्स। हम्म, तुम्हारा कंपटीशन से ना ऐसा 1-to-1 नहीं फंसा होता है जो सही बात। स्पोर्ट में होता है। तो और वो थोड़ा समझना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है शायद स्पोर्ट्स में सक्सेस पाने के लिए ना थोड़ा फ्रीडम देना पड़ता है आपको, अपने प्लेयर्स को, अपने कैप्टन को, अपनी मैनेजमेंट को। और वो शायद जो भी अंडर परफॉर्मिंग टीम्स रही है ना, शायद वो कहीं ना कहीं इस फ्रीडम फैक्टर में लैक करती हैं, या मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है टीम में। और इस कारण से नहीं तो यार, मतलब इसलिए ना कि आप, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी देना पड़ता है। अब यार सोचो, सीएसके स्टीवन फ्लेमिंग के साथ एक सीजन स्टीवन फ्लेमिंग ने ओपनिंग करी, उसके बाद से वो कॉन्टिन्यूस कोच है। और द रिजल्ट इस सबके सामने ना, 5 बार चैंपियंस बने। तो मतलब ये दो सब। साल कम खेल के चलो। तो तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पिक्स, यस, है ना। Let's begin from the batters. So we have got Ayush Badoni. Ayush Badoni has been retained, right? रिटेंड, यस। Then we have got Himmat Singh, whom I don't know much about. Ayush Badoni has done good. He is a very very brave batsman. हाँ, गुड बैट, भाई इसकी अच्छे अच्छे बॉलर से नहीं फटती इस बंदे की। अच्छी Like बैट। look at his physique and look at his intent. भाई देन डेविड मिलर, वो एक ही सीजन का चला जा रहा है। ठीक है, आई हैवंट सीन डेविड मिलर डू मच फॉर यू नो किसी भी टीम के मे लिए। बी a couple of games for GT in last 2-3 years, only a couple of games. एक्चुअली वो 2 सीजन से चल रहा है। एक वो पंजाब किंग्स के लिए ब्रेक थ्रू सीजन था, और एक शायद जीटी के लिए उसने अच्छा किया। लेकिन जीटी के लिए भी एक सीजन किया, लास्ट सीजन उसका कोई बहुत अच्छा नहीं आया था। नहीं, his international stint is also not going that well. ठीक तो है, वो, और उसके फिर बाद there is this मैथ्यू guy from South ब्रिगेडी, Africa. मैथ्यू हाँ ब्रिगेडी। ये शायद इन्होंने SA20 लीग देख के उठाया एक प्लेयर को। वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस है। और फिर एडन मार्करम, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, जो जो भी मेरे को लगता है कि उसने अपनी कैपेबिलिटी पे अभी तक अपना परफॉर्मेंस दिया नहीं है आईपीएल में तो यार, एटलीस्ट। मैं तुझे सच बताऊं ना, ईडन मकरम का मैंने ना सिर्फ सुना ही है आज तक। हाँ, सिर्फ I'll सुन। tell you. I, I have seen his stats. I have seen his highlights against other nations and all of that. I have seen his
him doing very good for this Sunriser franchise in SA T20, हाँ। है ना, वहां भी वो जीता है, हम्म, बट अगेंस्ट इंडिया और इन IPL तो I haven't seen Eden Markram do much ever. तो Maybe one inning, two inning here or there you can pull out, but उस मैंने कभी ऐसा कोई ऐसा नहीं देखा कि ओके हल्ला हो गया है, हाँ। भाई क्या खेल रहा है, वैसा कुछ गेम चेंजिंग कुछ नहीं देखा है मैंने कभी। फिर विकेट कीपर्स पे आते हैं, इनने निकोलस नीपू पूरन और ऋषभ, निकी पी पीस निकी ट्वेंटी पी वन जब से, सीआर मैन। तीन, मेरे को एक सीजन याद है निकी पी के 3 डक थे सनराइजर हैदराबाद के लिए, 3 डक। और इसका भी सीजन ऐसा रहता है, या तो चांद उस तक। साल भी सबसे ज्यादा पैसे दिए थे, उस साल उनने इसको सबसे ज्यादा हाँ। पैसे दिए थे, पता है। हाँ। मुझे लग रहा है इनने ऋषभ पंत को इसलिए ज्यादा दिए, कहीं इसको ज्यादा दे दिए तो ये खराब कर देगा। और इसका वही हिसाब है भाई, या तो ये चांद तक है, या तो ये फिर जमीन पे ही है, बिल्कुल फर्श पे टिक जाता है एकदम। तो कह नहीं अभी सकते जब कुछ। से ये टेंशन अटेंशन अनाउंस हुए हैं, हम्म। उसके बाद से उधर पे तो भाई नहीं चल पा रहे हैं, अबू धाबी में। ठीक है, प्रेशर अभी से आ गया है ना। और फिर बट देयर इज अ वेस्ट इंडियन कोटा इन ऑल द टीम, निकी पी हैज इट इन LSG। yes। ठीक है, वो हर टीम में एक एक तो है, और ठीक है, वो जिनमें एक्चुअली नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है इसकी 6 हिटिंग एबिलिटी जो है ना, बस उसी के नाम पे ये बिक जाता है हर बार। यार देख, तेरे को अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो इसने सिंगल हैंडेडली 3-4 गेम तो घुमाए थे, ठीक है। बस ये तीन चार आता है, घुमाए ना। यार तू सी यहीं पर तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर चेंज हो जाता है ना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रसल एंड अ निकोलस पूरन। वही एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा था, रसल का नाम था मेरे दिमाग में। रसल ने अपने दम पे अनगिनत गेम घुमाए भाई केकेआर के लिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सुनील नारायण एंड निकोलस हाँ। पूरन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलार्ड और ब्रावो एंड निकोलस वही। पूरन। ठीक है, ही इज फ्रॉम द न्यू लीग ऑफ बैटर्स फ्रॉम देयर, बट ठीक है यार, मतलब आई डोंट सी मच ऑफ वेस्ट इंडियंस फ्रॉम द न्यूअर लॉट कमिंग एंड मेकिंग अ नेम, हाँ। ठीक है। तुम अगर थोड़ा बहुत सिमरन हिटमायर और अब तो मुझे होल्डर ब्रेथवेट ये सब तो दिखने ही जाके। बंद हो गए हैं, हम्म, है ना। तुम्हारा अब कौन है, अब पहले इनने काइल मेयर्स और इन सब में बहुत हल्ला मचाया था, इस बार तो बिक नहीं रहा था काइल मेयर्स। नहीं बिके तो शायद। हाँ, मतलब मैंने एक आध राउंड तो देख रहा था, मैं उसको कोई नहीं खरीद रहा था। तो अभी फ्रॉम द लास्ट ऑफ द फ्यू वेस्ट इंडियंस हु आर प्लेइंग में से है ये अब। और you have got Aryan जो- Jewel, who I don't know would play. I don't think so. वो That's बस a मेरे को लगता है शायद बैकअप विकेट कीपर है। ठीक है, बेस प्राइस। backup. हाँ, मतलब यार you need players to practice वही। with also ना, you need a good lot to come लॉर्ड। together, और फ्यूचर देखना learn. पड़ता है, आपको नहीं पता कोई सा प्लेयर शायद कुछ अच्छा दिखा दे आपको नेट सेशन में। यू नेवर नो। What Tilak Verma brought in, what Nihal Vadera हाल did. वडेरा बॉट बस वही अप्रोच के साथ। फिर तुम्हारे आते हैं ऑलराउंडर इसमें, अरे ये अभी भी चल रहे हैं, शहबाज अहमद। शहबाज अहमद फ्रॉम ठीक है, आरसीबी। और हाँ, फिर सनराइजर, और फिर अब लखनऊ। गुड पिक। गुड पिक। ठीक है। अब्दुल समद, दिस अब्दुल समद आई वुड प्रेफर ओवर शहबाज अहमद, आई विल टेल यू। नहीं यार, अब्दुल समद 4.2 सीआर सनराइजर्स के लिए कुछ भी नहीं किया यार। रिटेन भी किया था सनराइजर्स ने इनको। इरफान पठान टॉक्स हाईली अबाउट अब्दुल समद, द प्लेयर फ्रॉम कश्मीर टू वॉच आउट फॉर। लेकिन परफॉर्मेंस में अभी तक मेरे को तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। वो अब्दुल समद एंड उमरान मलिक बोथ आर हाँ। द भाई। पैडल्स ऑफ द सेम बोट। हाँ। ठीक है। फिर है पारस अपना हंगर राज्यवर्धन किकर। हंगर। ये अंडर 19 लॉट से आया है। पता है मेरे को, ये चेन्नई में रहा है चेन्नई में और ये था, हाँ। बहुत ताबड़तोड़ बैट्समैन बॉलर दोनों है, फिजिकली ही इज अ ग्रेट एथलीट, Yes। ही हैज दैट काइंड ऑफ अ बिल्ड, एंड इसको मैं बहुत मतलब, he is one of the players I was looking forward to when he was picked in Chennai but never got to see चांद। him play. भाई। मेरा चेन्नई के साथ ना मेरा थोड़ा सा हमेशा एक ये रहा है, मतलब देयर हैव बीन मल्टीपल प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज दे वर वेरी फ्रेश एंड वेरी न्यू, चेन्नई में उनको मौका नहीं मिलता है। मतलब वो, देखो कुछ लोग उसका पॉजिटिव साइड ये देखते हैं कि यार चेन्नई लाइक्स टू गो विद द सेम सेट, इवन इफ द सेम प्लेयर फेल्स फॉर अ फ्यू टाइम दे डोंट ड्रॉप देम फ्रॉम द टीम। बट उसके कारण होता यह है कि प्लेयर्स लाइक हंगर गेकर डोंट गेट अ चांस। जैसे तूने पिछले बार देखा था वो अंतरिक्ष अंगकृष रघुवंशी,
केकेआर में। केकेआर वाला, ही इज फ्रॉम द सेम लॉट एज हंगर। यस। ओके, ही गॉट चांसेस। और वो मेरे परफॉर्म को कर गया। इस वो परफॉर्म कर गया, मेरे को ही लगता था भाई ये अच्छा ऑलराउंडर है, चेन्नई इज फॉन्ड ऑफ ऑलराउंडर्स, यू हैव ब्रॉट इन अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो हमारे साथ वो होता था ना, जब तक दीपक चहर खेल रहा था चेन्नई में, ने तुषार देश पांडे नहीं खिलाया, वही। है ना। फिर मुकेश चौधरी की जब वो कोई इंजर हो जाता है, बाहर ही हो जाता है ना, तब लाइक तब आज। होता है। फिर मुकेश चौधरी वापस आए, फिर इनने सिमरजीत भी खिला लिया था। फिर और सिमरजीत ने अच्छी बॉलिंग की थी, और मैं कई साल से सिमरजीत को देख रहा था, ये चेन्नई में है, इसको मौका ही नहीं मिल रहा है। खैर, तो गुड टू लेट्स। सी हंगर के, आई होप ही गेट्स अ चांस इन दिस टीम। एक अश्विन कुलकर्णी है, एक युवराज चौधरी है। एंड आई से टेल यू, युवराज चौधरी को मैंने बैटिंग करते हुए देखा है, बहुत लंबे छक्के मारता है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है। तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है इनकी लिस्ट में। ओके, और फिर मिचेल मार्श को तो कौन नहीं जानता। नहीं जानना भाई, नहीं खिलाना। उन्होंने डीसी को बहुत चूना लगाया है बहुत टाइम तक। तुम ऑस्ट्रेलियन टीम को चूना लगा रहे हो बहुत समय से तो भाई, ठीक है। उसके बाद रवि बोलर्स। बिश्नोई, रवि बिश्नोई रवि, रिटेन्ड। मयंक यादव रिटेन्ड, मोहसिन खान रिटेन हुआ है ना। हाँ, मोहसिन खान रिटेन हुआ है। देन दे बॉट इन आकाश सिंह इज अनदर चेन्नई बॉलर, हाँ। है ना। फिर मणिमारन मणिमारन सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, हैव वी सीन हिम प्ले। हाँ हाँ, मणिमारन सिद्धार्थ ने विराट कोहली का विकेट लिया है। स्पिनर, स्पिनर हाँ। ना। स्पिनर। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, हाँ हाँ हाँ। आई डेंट नो हिज नेम, फर्स्ट नेम इज मणिमारन, एम सिद्धार्थ आई नो। सिद्धार्थ। ओके, तो देन दिग्विजय सिंह, आई डोंट हाँ। नो मच। यस। शेमार जोसफ इज अ गुड पिक। शमार जोसफ फास्ट बॉलर। अच्छी पेस। इसका मुंबई वाला सीन देखा था, मुंबई को लेके मुंबई ने इसका आरटीएम वेस्ट कराया था, हाँ, नहीं मेरे डू को। यू नो। नहीं नहीं, मैंने नहीं अरे, देखा। अरे लखनऊ, अरे मेरे को गोयनका जी के बढ़िया मजे हुए थे इसमें। तो आकाश अंबानी वो सिटिंग देयर, हम्म। 75 लाख पे शेमार जोसफ आया, हम्म। ठीक है। तो 75 लाख पे शेमार जोसफ पे मुंबई ने बिड कर दिया, हम्म। ठीक है। उसके बाद कोई और बिड ही नहीं कर रहा था। हम्म। एंड शेमार जोसफ यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लखनऊ फ्रेंचाइज, हाँ। यस। ठीक है। तो इसने कोई और बिड ही नहीं कर रहा था, तो इनने पूछा कि कोई जाना चाहता है क्या, कि मतलब डू यू वांट टू यूज आरटीएम। तो इनने बोला हाँ आरटीएम यूज करेंगे। तो इनने मुंबई से पूछा कि फिर यू आस्क ना द टीम हाँ। बिडिंग की क्या व्हाट्स पे। योर सीलिंग। हम्म। तो इनने जैसे ही पूछा, अंबानी जी ने बोला ले लो। ले जाओ। उनका सीधा 75 लाख में तुम्हारा आरटीएम गया, बाप रे। ठीक है। एंड देन यू बट यू गेट अ डिसेंट बॉलर, बट आई हैवंट सीन शेमार जोसफ बोल इन इंडिया येट, और हैज ही प्लेड। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, शायद एक एक या दो मैच खेले थे लास्ट ईयर लखनऊ से, लेकिन कुछ ऐसा नोटिसेबल परफॉर्मेंस नहीं है। इज नोटिसेबल इज बीटिंग ऑस्ट्रेलिया, जो टेस्ट मैच में हाँ। पेला यस। था। पर दैट्स वो हिज थिंग, गाबा में। राइट, हाँ, वही। गाबा में। उसके बाद इसका नहीं, बट हाँ ठीक है। मतलब यंग स्टीमिंग पेसर, एंड देन यू हैव गॉट इट विथ मोहसिन खान एंड मयंक यादव, तो इट्स अ गुड पेस अटैक, पैसा। यंग पेस अटैक। यू नीड अ लीडर इन दिस पेस अटैक विच आई डोंट सी, विच कैन बी आकाशदीप आवेश। और अबे चल बे, मैं तो आवेश तक जा भी नहीं रहा था, यार, 9.75 ठीक है। सीआर दिए हैं तुमने आवेश खान को। तुम 19.75 सीआर दे लो, मतलब आवेश के नंबर्स। भाई, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों इतना पैसा मिलता है यार। इंडिया टीम से भी बहुत रन देता है भाई, बहुत रन देता है अभी साउथ अफ्रीका में। I always think Avesh Khan, like, he is obviously knows more about cricket than me, but if you see him playing, he does not look like a bowler like Bumrah or Shami or Arshdeep who create wickets. He is the one who would go for runs and then take And a then wickets. वही। वो T20 में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, राइट। वो हमारे चेन्नई में तुम तुषार देश पांडे के साथ भी वही देखोगे, ठीक है। बट दैट डजंट मेक यू अ वेरी प्रॉमिसिंग बॉलर एज सच, और अ लीडर ऑफ द पेस अटैक तो बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ पर जो चीज मिसिंग लग रही है, जो पंजाब में अर्शदीप लेके आ रहा था, और तुम्हारे दिल्ली में हाँ। स्टार्क, कुलदीप और अक्षर, ये तीनों ही बहुत सीनियर है, मतलब नॉट द पेसर,
but हम्म। you don't need a pacer to lead the attack. It can be Akshar as well. सही It बात। can be Kuldeep as well. Right? तुम्हारे बैंगलोर में it used to be UZ leading the attack. लीडिंग अटैक। So you not necessarily need a pacer, but you should have a experienced pacer. वो खैर चलो 11 बनाते हैं, समझ में आएगा, है ना। ओपन ओपनर कौन कर रहा है? मेरे यार। को तो अभी ओपनर ही दिख रहे हैं भाई। मेरे को ऐसा वेरी लगता है, मेरे को ऐसा लगता आयुष है। बदोनी। आयुष बदोनी नहीं, आयुष बदोनी नहीं, वो वन डाउन है। एडन मार्करम और मिचेल मार्श। You want to waste your two foreigner slots for Mitchell Marsh and Eden मैं Markram बताता हूँ both? रीजन, आई गिव यू रीजन क्यों इसके पीछे। पहले चार फॉरेन प्लेयर्स बताता हूँ। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, निकी पू। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये चार मैं ऊपर से खिला रहा हूँ, मेरे इंडियन ये अटैक। एक मिनट क्या मिलर, मार्करम, निक्की पी एंड मिचेल मार्श? मिचेल मार्श। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ रीजन स्पेसिफिकली। पता नहीं क्या है। मेरे को क्योंकि इनने इंडियन, ओवरसीज लिए ही छह, इनने ओवरसीज लिए ही छह, जिसमें तुमने चार उठा लिए, इनके ओवरसीज 8 हैं भी नहीं ना। और क्योंकि मेरे को इंडियन बॉलिंग अटैक से मैं सेटिस्फाइड हूँ इनकी। और दूसरा, उस लखनऊ की पिच पे जो स्लो पिच है, ग्रिप करती है, उस पे मेरे को ऐसा लगता है एडन मार्करम 2-3 ओवर मेरे को किसी भी दिन देगा। तो अगर एडन मार्करम 2-3 ओवर देगा ना मेरे को, तो फिर मेरे को खिलाना ही अबे पड़ेगा यार, किसी भी कंडीशन में। मैं मान रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि तुम जब T20 गेम में ओपनर देखते हो ना, तो तुम इस एंगल से नहीं देखते हो कि ये मेरे को ओवर ला करके देगा। माय पॉइंट इज, ओपनिंग तुम पावर प्ले में जो हो रही है, ठीक है, वो पावर प्ले में उसको यूटिलाइज करने में, मतलब एडन मार्करम मिचेल मार्श से भी पीछे है, ठीक है। हाँ। मार्करम, भाई बुमराह आएगा ना सामने, ऐसा टांगे कांप जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन क्या है, मेरे तो को बताओ ऑप्शन क्या है, तुम्हारे मेरे बताओ को तो। ऑप्शन नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं तेरे को सच बोल रहा हूँ। आई डोंट सी एन ओपनर। तो I would, and if you want me to take a brave call, I'll go with Rishabh Pant opening. That won't happen, I'm very, very sure. But Rishabh Pant opened in the World Cup. हाँ, वर्ल्ड कप में नहीं। Rishabh Pant, इंडिया के लिए किया है, वेस्ट इंडीज में एक टूर पे किया, लेकिन वर्ल्ड कप में तो हुआ वर्ल्ड है। कप नहीं किया, वर्ल्ड कप भी वन डाउन तो खेल रहा था, हाँ, वन डाउन खेल रहा है ना। तो ऋषभ पंत कैन ओपन, था। बट वो फिर वही हो जाता है कि ऋषभ पंत अगर चला गया तो फिर तुम्हारे पास, लेकिन क्योंकि इनके पास ना मिडिल ऑर्डर अच्छा है। अगर यू तुम, कैन हैव ऋषभ पंत एंड पूरा, ऋषभ पंत एंड मिचेल मार्श ओपनिंग। ठीक है, तेरी टीम बनाते हैं। ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, वन डाउन आयुष बदोनी। आयुष बदोनी 3 नंबर हो गया। चार पे चार निकोलस नंबर पूरन, 4 नंबर पे फिक्स है तुम्हारा निकोलस पूरन। डेविड मिलर। 5 नंबर पे डेविड मिलर है। 6 नंबर ठीक है, शहबाज। शाहबाज और अब्दुल समद समवन, ठीक है। तो 6 और 7 ये हो गए। हम्म। फिर 8 नंबर पे अब बॉलिंग बताओ, चार बॉलर बताओ। 4 बॉलर मेरे हैं, रवि बिश्नोई, 8, मयंक यादव, 9। फॉरेनर चारों हो गए क्या? हाँ। नहीं, तो शमार फॉरेनर जोसफ, एक बचा, तेरी टीम में एक बचा। तो आई वुड गो विद शमार जोसफ। 10। और एक पेसर अब तुम्हें पिक करना है, मोहसिन वो खान तुम पिक ऑब्वियसली। कर सकते है। मोहसिन खान ना रिटेन किया तुमने। हाँ, और मोहसिन खान। ठीक है। तो रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान एंड शमार जोसफ। हम्म। तुम रहने दो आवेश खान का 9 करोड़, मत और खिलाओ। फिर एक इम्पैक्ट प्लेयर में मैं कह रहा हूँ युवराज चौधरी को रखो, वो अच्छे लंबे छक्के मारेगा 12वें नंबर पे। युवराज चौधरी रख सकते हो तुम हंगर गेकर हंगर रख केकर रख सकते सकते। हो, यस। वो भी हिटर है बढ़िया, बड़े बड़े मारता है, ठीक है। और हाँ, मेरे को तो ठीक लग, मेरे को यही लग रही है टीम। मेरी टीम भी सेम है, लेकिन बस मेरा शमार जोसफ नहीं है नीचे। शमार जोसफ की जगह मैं मजबूरी में शायद मेरे को आवेश खान को खिलाना पड़ेगा। और ऊपर से मैं ऋषभ पंत से ओपनिंग नहीं करा के एडन मार्करम रखूंगा मिच मार्श के साथ। That is what is going to happen. I am telling you that is what is going to happen, because it would be a really brave call to put Rishabh Pant opening. यस।
मैं बहुत सच बोल रहा हूँ, एवरीवन वांट्स ऋषभ पंत कमिंग एट 3 और 4 सो दैट वो दे सके तुमको इम्पेटस ला सके टीम में, एक आध विकेट गिर जाए तो वो चला ले, क्योंकि ऋषभ पंत अगर ऊपर से चला गया तो भी दिक्कत हो जाएगी इनके लिए, ठीक है, इनका अल्फा चला जाएगा फिर। भाई। तो हाँ मतलब आई सी योर टीम बीइंग मोर लाइकली, अब मेरे आई को डोंट सी बता। ऋषभ पंत ओपनिंग, अ, बट इफ ही opens you can have Shamar Joseph instead of Eden Markram, हम्म, which is what I would prefer, because क्यों चाहिए तुम्हें ईडन मार्करम? स्पिन। अबे भाई मेरे, मुझे एक बात बताना, तुम्हारा जो ओपनर है, हम्म, तुम रोहित शर्मा और विराट कोहली से जब ओपन कराते हो, हैं, या तुम डेविड वार्नर से जब ओपन कराए पूरे आईपीएल, तुम फैफ डुप्लेसी और ऋतुराज से ओपन कराते हो, ऋतुराज तो एज अ कैप्टन करता है ओपन, है ना, हम्म। और कोहली एज अ कैप्टन करता था ओपन, तो मेरे को पहली चीज तो ये लगती है कि कैप्टनसी के कारण ओपनिंग छोड़ देना कोई ऐसी वो नहीं है, केएल राहुल भी एज कैप्टन ओपन करता था, विराट भी शिखर करता धवन जब कैप्टन था, है, विराट भी रोहित करता था। शर्मा ओपन करता था, है ना, संजू सैमसन करता था, तो वो कोई बात नहीं, ओपन करा जा सकता है। लेकिन मेरे को एक पॉइंट ये लगता है यार कि तुम जो ओपनर तुम्हारा होता है ना, वो तुम इसलिए नहीं खिला सकते हो क्योंकि ये मेरे को 2 ओवर बीच में फेंक के दे देगा, क्योंकि ईडन मार्करम के ओवर्स का क्या होता है, वो तिलक वर्मा और संजू सैमसन की इनिंग देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है, फुल टॉसें निकलने लगती हैं उसके हाथ से, वो एक स्टैंडर्ड ऑफ स्पिनर है, ठीक है, हाँ। वो तुम्हारा कोई जडेजा या अश्विन नहीं है, वो एक बेसिक ऑफ स्पिनर है, वो लंबे लंबे पड़ेंगे उसको यहाँ पे, सीरियस, आई एम रियली सीरियस अबाउट इट, वी, बिकॉज वी, वी, हमें ये तुम यार, फिर भी मुझे तो लगता है मिचेल मार्श की बॉलिंग तुम्हें फिर भी हैंडी आ जाती है, अगर वो खेल लेता है तो एक मीडियम पेसर तुम्हारे पास हो जाता है, जो थोड़ा पेस कम रख रहा है, जो तुम्हारे लिए उस बड़े ग्राउंड पे विकेट निकाल के दे सकता है। ठीक है। कितने पॉइंट्स? यार आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आई सी फ्यू थिंग्स लैकिंग, जैसे हम वो जो बेस्ट और वर्स्ट, नॉट वर्स्ट बट जो हम डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ऋषभ पंत इज द अल्फा, द एमवीपी, एमवीपी। द एवरीथिंग, निकलस पूरन, नहीं, मेरे हिसाब से भी ऋषभ पंत इज माय एमवीपी। है ना, है ना, और मुझे जो वीकनेस लग रही है, मुझे वीकनेस इनके बॉलिंग अटैक में पोटेंशियल वाइज नहीं दिख रही है, लीडरशिप वाइज दिख रही है, अगर इनमें से एक को मारना चालू किया तो सबको मारेंगे, और कोई वैसा नहीं रहेगा जो एक पकड़ के इनको, ये चीज मुझे चेन्नई में भी दिख रही है, लाइक टॉकिंग अपफ्रंट ऑन इट, बट चेन्नई में क्या है ना, पीछे तुम्हारे धोनी रह जाता है, हम्म। तो वो थोड़ा बहुत, उसने तुषार देश पांडे के साथ भी जिताया है आईपीएल, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक अगर एक थोड़ा सीनियर पेसर आ जाता ना, इनको जैसे भुवी के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, यस। शायद वो सोच ही एक, वही थी मूवी के लिए ट्राई करने की कि एक पियर हेड मिल जाएगा हमें। हाँ, तो एक लीडर मिल जाता ना जो बाकी के 2-3 को गाइड करता रहे, चाहे वो फॉरेन का ही कोई पेसर रबाडा मिल जाता है इनको, है ना, या नोकिया मिल जाता, या कुछ वहां पर अगर हो जाता ना ट्विस्ट, तो इनको मैं बेटर रेट करता, तो वन ऑफ द थिंग्स वेयर आई एम सीइंग देम लैकिंग इज bowling leadership, not in terms of like good bowler. They have Akash Singh is also very good bowler. I have seen him play from Chennai, good bowler. आकाशदीप तो अभी कर ही रहा है अपने टेस्ट टीम में बढ़िया बॉलिंग, बट ये सारे नए है ना, थोड़ा सा एक लीडर मिलना, जो बुमराह करता था तुम्हारे लिए, आकाश मडवाल और इन सब के लिए, है वही। ना, हाउ, वो वाली चीज थोड़ी सी जो, मतलब ट्रेंट बोल्ट तुम्हारे इसके जब इसे राजस्थान से खेल रहा था, तो ही यूज्ड टू ब्रिंग दोस थिंग्स फॉर कुलदीप सेन एंड ऑल की, हाँ भाई आवेश क्या खान के करना है ना, आवेश खान के लिए भी, अभी आवेश खान को तुम ऐसा खुला छोड़ दोगे लिए। तो बहुत हेलमेट ही। मारेगा फिर, कितने ये पॉइंट? ये मेरे हिसाब से भाई 7 पॉइंट, आई एम नॉट, आई कुडंट फाइंड 7.5 बस, मैं भी 7.5 आई दूंगा। वुड, जस्ट बिकॉज बैटिंग फायर पावर बहुत है। नहीं आई वोंट रेट दिस टीम अबव दिल्ली और पंजाब, हाँ, मैं वेरी भी। ऑनेस्टली। मेरे पास ना कुछ इश्यूज है इस टीम को बताने के लिए स्पेसिफिकली। एक, हम्म। इनकी जो बैटिंग है ना,
उसको एक हम्म। अच्छा ट्रैक की जरूरत है। तो लखनऊ को ना इमीडिएटली एकाना स्टेडियम का ट्रैक बदल देना चाहिए, क्योंकि मिचेल मार्श, एडन मार्करम, पंत, मिलर, निकोलस पूरन, ये 5 बैट्समैन ऐसे हैं जिनको एक अच्छा बैटिंग ट्रैक मिलेगा ना तो खूब रन बनाएंगे। वो स्लो टर्निंग ट्रैक पे इनका कोई मतलब नहीं बनेगा, ये सब बिखर जाएंगे। मतलब तुम फिर इनके साथ जब तुम ये चाह रहे हो ना कि हम 150 वाला डिफेंडिंग गेम खेलेंगे, कि यार नहीं। हमने 150 लगाया और हमें डिफेंड करना है, तो तुम डिफेंड नहीं कर पाओगे इस बॉलिंग अटैक के साथ। नहीं। तुम्हें इस बॉलिंग अटैक के साथ 200 लगाने पड़ेंगे, और वो 200 इकाना पे नहीं लग रहे हैं। वही। और दूसरा मैं बताता हूँ इशू, इनकी बॉलिंग को देख के, इनकी बॉलिंग ना बहुत ही फिटनेस डिपेंडेंट है। मयंक यादव अभी बांग्लादेश सीरीज में इंडिया के लिए बॉलिंग कर रहा था और वो फिर इंजर्ड हो गया, पहला इशू। हम्म। मोहसिन खान ऑन एंड ऑफ रहता है, लास्ट सीजन भी 2 या 3 गेम खेले, फिर इंजर हो गए, फिर खेले। तो अगर मयंक और मोहसिन फिट नहीं है ना तो इनकी बॉलिंग बहुत ही डामाडोल दिख रही है हमें। भाई फिर तो चली जाएगी इनकी बॉलिंग, फिर तो इनकी बॉलिंग आकाशदीप और आवेश के हाथ में है। हाँ। तो इसलिए मैं भी इनको 7, मैं तो इनफैक्ट 7 ही देना चाहूंगा, क्योंकि एक एकाना की पिच को देख के और एक इनकी बॉलिंग लाइनअप को देख के। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, हु इज द कैप्टन। ऋषभ पंत ऑब्वियसली। तो इंटरव्यू जब ये ऑक्शन हुआ ना उसके बाद बीच में वो ब्रॉडकास्टर इंटरव्यू करते हैं, तो संजीव गोयन का सर आए थे वहां पे, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि हु इज द कैप्टन नाउ, ऋषभ पंत के बाय के बाद। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि नहीं नहीं, ऋषभ पंत विल बी पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप। तो उनकी बातें सुन के मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ये इंक्लाइन टुवर्ड्स निकलस पूरन तो नहीं है, क्योंकि उसको 21 करोड़ देके रिटेन किया तो उसको कैप्टन बनाएंगे। इसको तो 27 दिए हैं। 27 दिए हैं, लेकिन पता नहीं मतलब ऐसा क्यों ऑल्सो बोलता है फिर कोई। ऑल्सो 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 निकोलस पूरन ने कभी की है लीडरशिप आईपीएल में? आईपीएल में नहीं। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा, वेस्ट इंडीज में की है तो क्या उखाड़ा है? कुछ भी नहीं। तो भाई फिर मतलब ऑल ऑफ अ सडन इफ यू वांट टू गिव एन एज टू निकोलस पूरन, व्हाट्स द एज? इज ही अ बेटर बेटर देन ऋषभ पंत? नो। नो। ऋषभ पंत तुम्हारा इंडियन है, ऊपर से ऋषभ पंत को अगर तुम कैप्टन नहीं बनाते हो, तो तुमने जिस ब्रांड वैल्यू के लिए ऋषभ पंत को खरीदा है, तुम उसमें खुद डिमेरिट ऐड कर रहे हो। तो हो मुझे तो सकता है, कहीं से नहीं लगा। हो सकता है वो ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू में ओपनली नहीं बताना चाहें, क्योंकि शायद वो एक प्रॉपर सेरेमनी करना चाहते हैं अपने बिग कैप्टन का अनाउंसमेंट के लिए, हो सकता है दैट कुड बी अ ना मत स्ट्रेटजी। करो, है ना, मत करो। तुम 10-12 गेम के बाद ये करते दिखोगे ग्राउंड के बाजू में उसका, है ये ऐसा वो है वो ऋषभ, वो केएल राहुल नहीं है, वो ऋषभ पंत है। अब हाँ ठीक भैया, है। केएल राहुल सुन लिया, ऋषभ पंत नहीं सुनने वाला है। हाँ, वो धोनी या राहुल नहीं है, सही बात है। वो ऋषभ पंत है। वो आजकल तेज वो गाड़ी बहुत चलाता मीम नहीं चल है। रहा, केएल राहुल उसको बोलता है कि यार कंपनी पैसा तो बहुत देती है लेकिन टॉक्सिक है थोड़ी सी। नहीं तो मुझे वही लगता है कि see, I am not a very great fan of the owners of the franchise because there are way better owners who are leading other franchises. So this is one of the ones where I am not very happy with. But uh, ठीक है यार, मतलब see, those who put their money have the right to question. यस। Now they are questioning it publicly. That becomes kind of a thing because the kind of affection and love we have for our cricketers and the हम नहीं kind देख of सकते। honesty they show in the game, हमें लगता है कि यार see they are doing their best. See, no cricketer actually wants to play bad, right? हाँ, वही। है ना? पे You हारने के लिए can नहीं खेलता है यार। in a corporate you can have a thing कि यार देख, मैं ना ये बंदा भले भले 10 करोड़ डिजर्व करता है, लेकिन ये 8 में मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, ये 5 में मिल गया तो भाई ये तो स्टील ही हो गया, है ना? ये सब कॉर्पोरेट थॉट है। यस। जब एक क्रिकेटर खेलने उतरता है ना, तो वो नो लेस देन 100% के लिए उतरता है अपना। वो कभी ये सोच के नहीं उतरता है कि यार अगर मैंने मेरा 100 दे दिया तो यहाँ पर तो मैं सेंचुरी मार दूंगा, लेकिन यार जरूरत तो 50 की ही है, तो मैं 50 ही मार देता हूँ। नहीं ना, ऐसा थोड़ी कोई सोचता है। कोई बॉलर ये थोड़ी सोचता है कि भाई मैं आज विकेट या ये तो रन बन जाएंगे तो मैं तो ऐसी बॉलिंग करूं कि मैं खा ही जाऊं, जो रन 15 ओवर में बन रहे हैं वो 10 ओवर में बन जाए। नहीं, वो नहीं वो करता। तो वहां भी जाके अपना प्राइस जस्टिफाई करना चाहता है। तुम उस क्रिकेटर को 2 करोड़ दो चाहे 20 करोड़ दो,
वो ये नहीं बोलेगा कि तूने मुझे 2 दिए हैं तो मैं हम 20 लेवल परफॉर्म पे करें। क्यों परफॉर्म करूं। सही बात है ना। वो अपना 50 लाख भी जस्टिफाई करने बैठेगा। है। यस। तो देखते हैं लाइक, हाँ हाँ, एलएसजी का एक्साइटेड क्या फॉर परफॉर्मेंस एलएस। रहता है ना। लेट्स सी। चलो। तो ओके, थैंक चलो थैंक गाइस, यू शशांक। सी यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्पॉन्सर इफ पॉसिबल, एंड yeah, see you guys सी in यू विद next द videos following. अदर टीम्स। Yeah, we'll follow up this video with Rajasthan and KKR next, यस। and then move towards Mumbai, Bangalore, and Chennai. चलो। है ना। सी यू। And then we have got Gujarat. We have got Gujarat. भूल क्यों जाते हैं हम। नहीं नहीं। हाँ भाई, गुजरात भी है। ठीक है, तो चलो। चलो, see ओके। you man. बाय बाय। Bye.